हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं डेटा हैंडलिंग की। देखिए, डेटा का मतलब होता है रिकॉर्ड्स। जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम डेटा बोल सकते हैं। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं वो भी एक तरह का डेटा है, कितने रिकॉर्ड्स है ना। जैसे आपके स्कूल का जो आपकी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जितने भी बच्चों के रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें कितने भी स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, है ना, उनका रोल नंबर होता है, ये सब एक तरह से क्या है, डेटा या रिकॉर्ड, है ना। अब इनको डेटा हैंडलिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से डेटा को व्यवस्थित किया जाता है, इन्हें अरेंज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि उनको हम समय आने पे सही तरीके से उसकी स्टडी कर सके, उसकी रीडिंग कर सके, है ना। तो डेटा हैंडलिंग में हम यही सब पढ़ते हैं कि किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें पहला टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। इसको सिंपली आप मीन भी कहोगे, और मीन का सिंपल मीनिंग होता है एवरेज। हमारे पास बहुत सारा जब रिकॉर्ड होता है, या आपके जो टेस्ट में आपको हर सब्जेक्ट में कितने नंबर्स आए, तो आप सब नंबर्स का टोटल करेंगे और कितने विषय सब्जेक्ट है उनसे अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर का आ जाएगा एवरेज। ठीक है, तो इसको कहते हैं एवरेज, या इसी को कहेंगे मीन। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितना हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं ना, हम पर एक रिकॉर्ड को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी जैसे मैंने आपको आपके टेस्ट के मार्क का जो एग्जाम्पल दिया, तो जैसे 5 सब्जेक्ट है और पांचों में आपको टोटल मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500 450। ठीक है, तो 440 डिवाइडेड बाय क्या होगा 5, है ना। तो इस तरह से आप निकालते हैं एवरेज। तो ये वही चीज है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कितने सब्जेक्ट में आपको टोटल मार्क्स आए, यानी 5 सब्जेक्ट में आपको कितने टोटल मार्क्स आए वो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टेस्ट के मार्क का मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया। जैसे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है 2, 4, 6 और ये 8, ये 4 है। ये 4 हमारे पास डेटा है या रिकॉर्ड है, या इनको आप ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हैं। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन है, तो इनका सम करेंगे, यानी 2 + 4 + 6 + 8। और कितने रिकॉर्ड है 1 2 3 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20/4 यानी 5। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, इससे हम क्या निकालते हैं मीन। जो अभी हमने निकाला था वो था मीन। मीन क्या था 5। तो एवरेज और मीन दोनों एक ही चीज होती है। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3rd है, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, हमको क्या करना है, स्टार्टिंग के 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होता है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से इनफाइनाइट तक। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर आप 0 भी मिला लोगे तो ये क्या हो जाएगा होल नंबर्स, है ना। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स बोला है, तो 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होंगे 0 1 2 3 4, है ना, ये ही होंगे। क्योंकि आपने होल नंबर क्या होते हैं ये तो आपने पहले पढ़ा होगा। तो ये लिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, क्या होगी 0 1 2 3 4, ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स है। अब हमको इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 5 है, इनका सम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, है ना। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लेना यहाँ, उसके बाद हम लिखते हैं
इसका सम तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइडेड बाय कितने नंबर से 5 ऑब्जर्वेशन है, इसका सबका सम डिवाइडेड बाय 5, तो इनका सम क्या आएगा 1 2 3 6 + 4 क्या होगा 10/5, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो आंसर क्या होगा 2, तो मीन क्या होगा 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, 8 इनिंग्स के उसका स्कोर क्या रहा, ये है ना 58 76 40 35 46 45 0 और एक इनिंग में 100। ठीक है, इतना इसका स्कोर रहा, तो इसका मीन निकालना है। क्या करना है हमको, इसका भी मीन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है 8 इनिंग्स है, तो ये 8 ही ऑब्जर्वेशन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबका क्या करो सम करो। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 50 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100, ये और डिवाइड किए इसको, कितने रिकॉर्ड थे, ये कितनी इनिंग्स है 8 इनिंग्स है, नंबर ऑफ इनिंग्स है ना, ये 58 है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का सम कर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 8 से। 8 + 6 14 प्लस ये 19, ये 25 और ये 5 30, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 19 22 26 और ये 30, तो ये 3 और ये 1 यानी 400 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पर 8 है। अब इसको 8 से 400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 = 8, 8 5 = 40 और ये 0, तो आंसर क्या है 50, है ना। तो इस इन रिकॉर्ड्स का मीन क्या होगा 50। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे मीन। हमारे पास फॉर्मूला क्या है मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या करना है, जितने भी हमको ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका टोटल करना है ना, और कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर्स का हमने टोटल किया है उनकी काउंटिंग से डिवाइड करना है। तो ये 8 थे इसलिए 8 से डिवाइड किया और इनका सबका सम था 400, तो आंसर आया 50। इस तरह से हम निकालेंगे मीन या अर्थमेटिक मीन, और इसे मीन को ही अगर आप सिंपल भाषा में बोलेंगे तो इसको कहेंगे एवरेज। अब हम करते हैं रेंज के क्वेश्चंस। तो आप समझे कि अगला टॉपिक है रेंज, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम करते हैं रेंज। देखिए अब हमारा टॉपिक है रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। जो भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेंगे, जैसे ये एक रिकॉर्ड है, इसमें जो हाईएस्ट रेंज रहेगी, सपोज जैसे ये जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है, इसमें जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा या हाईएस्ट डेटा रहेगा, उसमें से हम लोएस्ट डेटा को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर रेंज, है ना। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of student in a science test are, मार्क्स क्या है 85 76 90
85, 39, 48, 56, 95 और 81 और है 75। फाइंड द। अब 3 क्वेश्चन दिए, इसमें एक रेंज भी है। तो हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, इसमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क कौन से है और सबसे लोएस्ट मार्क कौन सा है, तो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लिख देते हैं अरेंजिंग मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मार्क्स है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर देते हैं। पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर होगा 39, ठीक है। उसके बाद होगा 48, फिर 56, है ना। उसके बाद होगा 56 से बड़ा होगा 75, 75 से बड़ा है 76, 76 के बाद होगा 81, उसके बाद 85 दो बार है तो ये 85 दो बार लिख दिया। फिर क्या है 90 और लास्ट में 95 है ये, ठीक है। ये 10 है, ठीक है, हमने अरेंज कर लिया। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमको ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, लोएस्ट मार्क और हाईएस्ट मार्क। तो ये 39 क्या होगा लोएस्ट मार्क और हाईएस्ट मार्क क्या होंगे 95, तो इस पे लिख देते हैं हाईएस्ट, है ना। और ये है लोएस्ट, लोएस्ट मार्क 39 और हाईएस्ट मार्क 95, ठीक है। अब ये कोई सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमको बतानी है रेंज ऑफ द मार्क ऑब्टेन। इसमें बताना है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ये जो मार्क्स है ये भी क्या है, ऑब्जर्वेशन ही है। तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, हमारी नीड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो तो यहाँ से 95 क्या था हाईएस्ट मार्क, माइनस क्या है लोएस्ट यानी 39, तो आंसर क्या होगा 6, 5। तो आंसर क्या है 56, यानी इसकी रेंज क्या है, मार्क्स ये जो मार्क दिए हैं इनके रेंज क्या है 56, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। इसमें हमको निकालना है मीन, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था मीन निकालना, वो यहाँ पर हमको निकालना है इन मार्क्स का। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है स्टूडेंट के ही मार्क्स है, ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स है, हमारे पास 10 स्टूडेंट के मार्क है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, टोटल या सम ऑफ मार्क्स, है ना। तो सम ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड, है ना। और यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है ये भी, या फॉर्मूला वही वाला लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये वही चीज है, ये 10 बच्चों के रिकॉर्ड है, 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स है ना। तो वो सभी 10 जो स्टूडेंट्स है उनके मार्क का क्या है निकालना है हमको टोटल, और वो जितने भी स्टूडेंट उससे डिवाइड करना है। तो 10 है ये, तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा इनका सबका सम, है ना। तो 39, 48, 56 ये सबका सम निकालना है, तो इनको सबको जोड़ लो। देखिए इनका सम करेंगे तो 9 और 8 17, ये 17 प्लस 6 क्या होगा 23, ये 28 और ये 34 और ये 35, ये होगा 40 और ये 45 और ये 50। तो ये 0 और 5 3,
ये 7, 7 और 5 12 और ये होगा 19, 19 और ये होगा 26, 26 और 8 होगा 34, 34 और 8 होगा 40, 2, 42 और ये 8 50, 50 और ये 68, तो ये होगा 3 3 7 3। तो इन सब का सम क्या होगा 730 और ये टोटल कितने हैं ये मार्क्स 10 है ना। या हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मार्क्स, ये भी स्टूडेंट भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मार्क्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कितने हैं 10, तो इससे ये कैंसिल, तो क्या होगा 73। तो इसका मीन क्या होगा आंसर 73। तो फर्स्ट में हमने निकाला हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क, तो हमने इसको क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो इससे हमको लोएस्ट मिल गया और हाईएस्ट मिल गया। असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो तो हमको क्या होता है कि इसको रेट करना इजी हो जाता है। दूसरे में रेंज निकाल ली, तो हमको हाईएस्ट मार्क में से लोएस्ट मार्क को माइनस करना था रेंज निकालने के लिए। तो हाईएस्ट तो हमको 95 पता चल गया, लोएस्ट 39, तो माइनस किया तो 56। अब अगला क्या है, हमको मीन निकालना था। इससे पहले मैंने आपको मीन निकालना बताया था, उसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या ऑल मार्क्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हो या नंबर ऑफ मार्क्स भी लिख सकते हो। तो टोटल किया ये नंबर का तो कितना है 730, और ये कितने रिकॉर्ड थे, कितने मार्क्स है 10, तो 10 में से 730 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 73। ठीक है, तो इस तरह से रेंज और मीन निकालना हमने सीखा। अब हम निकालना सीखेंगे मोड एंड मीडियन। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, मोड एंड मीडियन के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मोड बताऊंगी और मीडियन बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं ये आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 उसके क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मीन क्या होता है और रेंज क्या होती है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, अपने क्लास के फ्रेंड्स दोस्तों में शेयर करना। कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, कोई आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो या टॉपिक हो उसको आपको समझना हो तो वो लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।